Hello student, welcome to Prague Public School online classes. In last class, we discussed the second chapter of the science, that is component of food. And that lecture we discussed the different type of component of foods, carbohydrates, fat and protein. I discussed about this topic. Carbohydrates and fat give us energy. Carbohydrates and fat both are give energy. दोनों ही हमें क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं. और सेकेंड हम लोगों ने पढ़ा था प्रोटीन. प्रोटीन इज अ बॉडी बिल्डिंग मटेरियल मीन्स कंपोनेंट, बॉडी बिल्डिंग कंपोनेंट है जिससे हमारे बॉडी को रिपेयर भी करता है, बॉडी के ग्रोथ के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है. बॉडी का ग्रोथ करता है एंड बॉडी को रिपेयर करता है. सो इट इज आल्सो नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड. नाउ टुडे वी डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज विटामिन. Vitamin is very important topic this chapter. Vitamin is used to proper functioning of the body, eyesight, bones, proper digestion, growth, सभी के लिए इम्पोर्टेंट होता है. तो डिफरेंट टाइप के विटामिन है और डिफरेंट विटामिन का डिफरेंट रोल है. तो हम लोग सभी विटामिन को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, किस विटामिन से क्या रोल है और वो किस फूड में पाता है, और उससे अगर कोई प्रॉब्लम, अगर वो विटामिन हमारे बॉडी में नहीं होता है, उस बॉडी की अगर कमी हो जाती है तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं. उस प्रॉब्लम को लोग डिफिशियंसी डिसीजेस बोलते हैं, यानी कि उसकी कमी से जो बीमारियां होती है, जो डिसीजेस होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डिफिशियंसी डिसीजेस. तो उसके प्रोटीन से कमी से क्या डिसीजेस होंगे, उस प्रोटीन किस फूड में पाए जाते हैं और उस प्रोटीन का क्या रोल है, इसको हम लोग वन बाई वन सभी को डिस्कस करेंगे. तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं विटामिन का रोल क्या है. कॉमन विटामिन, विटामिन आर द नेसेसरी फॉर गुड आई साइट, यानी कि गुड, कुछ विटामिन ऐसे हैं जो हमारे आई साइट के लिए, यानी कि आँख की रोशनी के लिए भी इम्पोर्टेंट होते हैं. हेल्दी टीथ, मजबूत दांत के लिए इम्पोर्टेंट है. बोन्स के लिए, हड्डियों के लिए, एंड नॉर्मल ग्रोथ, और किसी भी चाइल्ड का या ह्यूमन का नॉर्मल ग्रोथ होते रहे, इसके लिए हमें विटामिन की भी रिक्वायरमेंट होती है. गुड हेल्थ के लिए, एंड प्रॉपर डाइजेशन, और हमारा डाइजेशन जो होता है, यानी कि कुछ भी खाए पिए वो डाइजेस्ट हो जाए, जिसको हम लोग पाचन कहते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे विटामिन पे डिपेंड करती है. अगर सारे विटामिन प्रॉपर तरीके से हमें मिलते रहेंगे तो हमें इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होती है. तो विटामिन आर नेसेसरी फॉर गुड eyesight, healthy teeth, bone and normal growth, good health and proper digestion. इन सभी के लिए हमारा विटामिन इम्पोर्टेंट होता है. तो डिफरेंट विटामिन होगा, डिफरेंट रोल को फॉलो करेंगे वो. तो इन फैक्ट विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट द डिसीजेस, यानी कि यहाँ पे हमारी बॉडी को डिसीजेस के अगेंस्ट फाइट करने के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है कि हमारे किसी तरह की डिसीजेस ना होने पाए, उससे फाइट करने की, उससे लड़ने की ताकत भी देता है विटामिन. तो विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग, जो उसकी प्रोटेक्ट करता है, बचाता है हमारी बॉडी को अगेंस्ट द डिसीजेस, यानी डिसीजेस होने से हमें बचाता है. तो क्या देता था हम लोगों ने? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट हमें एनर्जी देता था किसी वर्क को करने के लिए, और प्रोटीन हमारी बॉडी को ग्रो करता था और रिपेयर करता था. अगर चोट वगैरह लग जाती है, वुंड हो जाते हैं, तो उसको घाव को भरने में भी काम आता था. ठीक है. तो इनफैक्ट विटामिन प्रोटेक्टिंग और बॉडी डिसीज, ये हमारे डिसीजेस को बचाता है. ठीक है. तो नेक्स्ट, देयर आर मेनी विटामिन. विटामिन बहुत टाइप के होते हैं. उन सारे विटामिन को हम लोग अल्फाबेट ABCD इस तरह से डिनोट करते हैं कि विटामिन को एक नेम दे दिया गया, विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D एंड EK. तो डिफरेंट नाम को हम लोग अल्फाबेट से डिनोट कर रहे हैं. तो यहाँ पे देखते हैं विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E एंड विटामिन K. इतने विटामिन को हम लोग डिस्कस है हमारे पास. और E के और भी पार्ट्स होते हैं, जिसको कि हम लोग B को B1, B2, B3 इस तरह से. ठीक है. B को हम लोग B1, B2,
B3, इस तरह से बहुत सारे B12 तक के इसके कॉम्प्लेक्स भी है, काफ़ी B के भी काफ़ी पार्ट होते हैं, तो इतना हम लोग डिटेल में भी नहीं देखना है। तो B1, B2, B6 एंड B12 टुगेदर नोन एज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, यानी कि इन 4 विटामिन को B1, B2, B6 एंड B12 को एक साथ कंबाइन करके अगर ले लिया जाए तो इस तरह का हम लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, हम लोग कहते बोलते भी है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की टैबलेट यानी कि कैप्सूल वगैरह यूज करिए। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मीन B1, B2, B6 एंड B12 टुगेदर, इन सभी 4 विटामिन को अगर एक साथ यूज किया जाता है तो इस विटामिन को बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो हम लोग ये जनरल चीजें हम लोग विटामिन के बारे में देख लिया। अब इन विटामिन को हम लोग 1 by 1 डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट वन इज द विटामिन ए। विटामिन ए इज यूज फॉर आई साइट, ठीक है, हमारी आंखों को रोशनी के लिए हमारे काफ़ी अच्छा होता है, यानी कि आई साइट के लिए। जैसे इट इज़ यूज फॉर द गुड आई साइट, हमारी आई साइट अच्छा हो इसके लिए जो लोग गूगल्स लगाते हैं, जैसे चश्मा लगाए जिसके आंखें कमजोर है, उसके लिए विटामिन ए वाले फूड काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको विटामिन ए उनको लेना चाहिए। दैट इज गुड आई साइट, किसके लिए यूज होता है विटामिन ए? इट इज यूज फॉर गुड आई साइट के लिए, हेल्दी स्किन एंड हेयर के लिए, बालों के लिए, हेल्दी स्किन के लिए, और साइट के लिए, आई साइट के लिए हमारा विटामिन ए इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो विटामिन ए इज यूज फॉर गुड आई साइट, हेल्दी स्किन एंड हेयर। ओके, सोर्सेज, यानी कि सोर्सेज या विटामिन सी हमारे किन किन फ्रूट से मिलते हैं, जिन फ्रूट से मिलते हैं, जिन वेजिटेबल्स या जिन ऑब्जेक्ट से मिलते हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं सोर्सेज। यानी कि विटामिन ए किन चीज़ों में पाए जाते हैं, वेर इट इज फाइंड। सो मिल्क, बटर, कैरेट, फिश ऑयल, ठीक है, यानी कि मिल्क में होता है बटर, कैरेट, फिश ऑयल में होता है ग्रीन, एग में होता है ग्रीन वेजिटेबल्स एंड सम पपाया, पोटैटोज, इन सारों में चीज़ों में पाया जाता है। तो कुछ फ्रूट्स में भी पाए जाते हैं, एंड मिल्क, बटर, कैरेट, फिश ऑयल, एग, ग्रीन वेजिटेबल इसमें भी पाए जाते हैं। तो यानी कि हमें अगर विटामिन ए की ज़रूरत है तो हमारे लिए मिल्क इज इम्पोर्टेंट, जो ईजिली अवेलेबल है हमारे पास। ग्रीन वेजिटेबल ये भी अवेलेबल है ईजिली, तो इन दोनों का हमें काफ़ी यूज़ करना चाहिए। कैरेट भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ये चीज़ें हम लोग काफ़ी अच्छे यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क, कैरेट, जो लोग एग वगैरह यूज़ करते हैं उसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मिल्क, कैरेट एंड ग्रीन वेजिटेबल इजीली अवेलेबल है, इसको यूज़ करेंगे तो विटामिन ए मिलेगा हमारी बॉडी को। क्लियर? अगर हमारी बॉडी में किसी तरह से विटामिन ए की कमी हो जाए, अगर ये चीज़ें नहीं लेते हैं तो विटामिन ए की कमी हो जाएगी। उस कमी को हम लोग बोलते हैं डिफिशियंसी, यानी कि विटामिन ए की कमी से अगर कोई बीमारी होती है, कोई डिसीजेज होती है, तो उसको बोलते हैं डिफिशियंसी डिसीजेज। तो क्या हो सकता है? इससे नाइट ब्लाइंडनेस होती है, रात में हमें नहीं दिखाई देगा या कम दिखाई देने लगेगा, यहाँ तक कि अगर विटामिन के की ज़्यादा कमी हो जाएगी तो लॉस ऑफ विजन, यानी कि आपकी रोशनी जा भी सकती है। तो इसलिए विटामिन इज इम्पॉर्टेंट बाई गुड आई साइट, ठीक है। गुड आई साइट के लिए हमारा विटामिन ए इम्पॉर्टेंट है। इससे प्रॉब्लम नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि जिसको रतौंधी कहते हैं, रात का अंदर पर रात में नहीं दिखाई देता है, एंड लॉस ऑफ विजन, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट वन हम डिस्कस करेंगे विटामिन बी के बारे में। जैसे कि हमारे लिए विटामिन ए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसी तरह से हम लोग विटामिन बी के भी बारे में देखेंगे। तो विटामिन बी क्या क्या आता है? दिस विटामिन बी, विटामिन आर नेसेसरी फॉर ग्रोथ। विटामिन बी किसके लिए इम्पोर्टेंट है? विटामिन बी आर नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्ट, नर्व सिस्टम, नर्व्स एंड मसल्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। किसके लिए इम्पोर्टेंट है? ये आपका देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा जो डाइजेशन का सिस्टम होता है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। हार्ट ब्रीदिंग के लिए, हार्ट हमारा जो होता है वो प्रॉपर फंक्शनिंग करे उसके लिए इम्पोर्टेंट है। नर्व्स के लिए, नर्व्स जहाँ पे ब्लड वगैरह सर्कुलेट हो रहा है वो इम्पोर्टेंट है, एंड मसल्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। यानी कि विटामिन बी इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्ट, नर्व्स एंड मसल्स।
ठीक है। तो इन चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो विटामिन बी हमारे किस किन चीज़ों से मिलता है? विटामिन सी जो मिलता है, जो सोर्सेज क्या है, मिल्क से मिलता है, एग, मीट से भी मिलता है, व्हीट, राइस एंड पोटैटोज इनसे मिलता है, और ग्रीन वेजिटेबल से भी वी फाइंड द विटामिन बी। विटामिन बी सोर्सेज मिल्क, एग, मीट, व्हीट, राइस, पोटैटो एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, यहाँ से भी मिलता है हमें। अगर बी की अगर कमी हो जाए हमारी बॉडी में, विटामिन बी की ना हो या कमी हो जाए, तो उससे प्रॉब्लम होगी हमारी बेरी नाम की डिसीज से क्रिएट हो जाएगी, और बेरी डिसीजेस हमारी बॉडी में हो जाएगी, और ये प्रॉब्लम होने जो बेरी डिसीजेस हैं, क्या क्या सिम्टम है, इससे प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है। तो देखते वेरी वीक मसल्स, यानी बेरी जब हमारा हो जाता है, डिसीज हो जाता है, तो इस डिसीज में क्या होता है, वेरी वीक मसल्स हमारी बहुत वीक हो जाती है, कमजोर पड़ जाती है, एंड लिटिल एनर्जी टू डू वर्क, और हमारे वर्क करने के लिए एनर्जी हमारे अंदर बहुत कम रहती है, यानी कि एनर्जी की कमी हो जाती है, यानी किसी भी काम को हम नहीं कर पाते हैं, काफ़ी ज़्यादा हम लोग लेजी फील करते हैं, एंड वेरी वीक मसल्स, और मसल्स काफ़ी कमज़ोर हो जाती है अगर विटामिन बी की हमारे बॉडी में कमी हो जाती है। इसको लर्न करने के लिए बी विटामिन बी से बेरी डिसीज हो जाता है। अब विटामिन ए से आंख से रिलेटेड प्रॉब्लम, विटामिन ए से आंख की यानी कि आई से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है। इसको लर्न करने के लिए डॉक्टर लोग यूज कर सकते हैं, ए दैट इज आंख, दैट इज आई, ए से आई के से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि आई साइट कमजोर पड़ जाती है, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, और बी से विटामिन बी, दैट इज वेरी, ठीक है, वेरी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, इसमें मसल्स वीक हो जाती हैं, और लिटिल एनर्जी टू डू वर्क, वर्क करने के लिए एनर्जी नहीं रह जाती है। नेक्स्ट वन इज द विटामिन सी। विटामिन सी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन सी जनरली हम लोग जो खट्टी चीज़ें होती हैं, सिट्रिक चीज़ें होती है, जैसे कि लेमन हो गया, नींबू, ऑरेंज, गुआवा, टोमेटोज, इन चीज़ों में पाई जाती है, जो थोड़ा सा खट्टी चीज़ें होती हैं उनमें पाई जाती है। तो विटामिन सी का यूज कहाँ पे होता है, हमारे टीथ को और जम्स को मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है। इट इज नेसेसरी फॉर कीपिंग टीथ, जम्स यानी कि दांत और जम्स ये जो वगैरह होते हैं, और उसको लिए होता है टीथ, जम्स एंड जॉइंट हेल्दी, यानी टीथ को हेल्दी रखना है, जम्स को हेल्दी रखता है, और ज्वाइंट हेल्दी बना देता है। जितने भी ज्वाइंट्स हैं, ये सारे ज्वाइंट हैं, यहाँ पे ज्वाइंट है, इन सारे ज्वाइंट को ये हेल्दी बना देता है। तो क्या कहेंगे लोग, इट इज नेसेसरी फॉर कीपिंग टीथ, जम्स एंड जॉइंट हेल्दी। इट आल्सो हेल्प आवर बॉडी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड हेल्प टू फाइट अगेंस्ट डिसीजेस, यानी कि इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत देता है एंड डिसीजेस से भी बचाता है। तो यह हमारी आल्सो हेल्प आवर बॉडी टू प्रोटेक्ट इन्फेक्शन से बच जाता है, एंड हेल्प फाइट अगेंस्ट द डिसीजेस, और डिसीजेस होने से भी बचाता है हमें विटामिन सी। तो विटामिन सी डिसीज से भी बचाता है, और इन्फेक्शन से भी लड़ने की पावर देता है, और हमारे जम्स और टीथ को भी मेंटेन रखता है। और इसलिए विटामिन सी हमें कहाँ से भी मिलता है, ऑरेंज से मिलता है, लेमन से मिलता है, आंवला, टोमेटो, गुआवा, ग्रीन वेजिटेबल्स, यानी कि मेनली जो सिट्रिक चीज़ें हैं, जो खट्टी चीज़ें हैं, वहाँ पे हमें विटामिन सी पाए जाते हैं। तो विटामिन से ऑरेंज, लेमन, आंवला, टोमेटो, गुआवा एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। ओके, नेक्स्ट वन इज डिफरेंशियल डिसीजेस। तो इससे क्या क्या डिसीजेस हो सकती हैं अगर विटामिन सी की कमी हो जाती है। तो डिसीजेस क्या हो जाते हैं, यहाँ पे हम लोग देखा था टीथ एंड जम्स से रिलेटेड, अगर इसको सेफ रखता है, तो अगर ये कमी होगी तो इसी में प्रॉब्लम भी आ जाएगी, या इट इज नेसेसरी फॉर कीपिंग टीथ एंड जम्स हेल्दी। अगर इसकी कमी हो गई तो टीथ एंड जम्स हमारे हेल्दी नहीं होंगे, यानी कि टीथ एंड जम्स से रिलेटेड ही डिसीजेस क्रिएट हो जाएंगे, यानी कि उससे हम लोग बोलते हैं स्कर्वी, सी स्कर्वी, सी से स्कर्वी, सी स्कर्वी, सी एस स्कर्वी, ठीक, सी यानी कि सी से स्कर्वी, बी से पेरिफेरी एंड ए से आईसाइट। ओके, तो स्कर्वी क्या होता है, स्कर्वी डिसीज में क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, तो ब्लीडिंग जम्स से ब्लड आने लगता है, जम से हमारे यहाँ से रसोड़ों से ब्लड आने लगता है स्कर्वी में। ब्लीडिंग जम्स
वुंड टेक लॉन्ग टाइम टू हील, यानी कि हमारा घाव हो जाता है कहीं पे, ऊंस आ जाते हैं, यानी कि कहीं पे घाव लग जाता है, कट जाता है, तो उसको भरने में काफ़ी टाइम लगता है, जल्दी भरता नहीं है, जल्दी ठीक नहीं होता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम हमारे क्रिएट हो जाती है ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी की कमी हो जाएगी तो स्कर्वी प्रॉब्लम हो जाएगी। स्कर्वी में क्या क्या दिक्कतें आती है? ब्लीडिंग जम्स, तो ब्लड निकलने लगता है दांतों से। वुंड टेक लॉन्ग टाइम टू हील, यानी कि वुंड्स हमारे जल्दी से घाव भरते नहीं है, तो ये विटामिन सी से प्रॉब्लम आ जाती है। तो विटामिन हम लोग ए बी सी को डिस्कस कर लिया। नाउ वी डिस्कस द विटामिन डी। विटामिन डी हमारे यूज होता है, विटामिन डी यूज फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ। विटामिन डी इज यूज फॉर प्रॉपर फंक्शनल ऑफ healthy bones and teeth. Healthy bones and teeth. ये कहाँ पे पाए जाते हैं? जनरली जो मिलता है सनलाइट से मिलता है, सनलाइट एंड मिल्क। ये द मेन सोर्स ऑफ द विटामिन डी, क्योंकि इन दोनों में विटामिन सी कैल्शियम एंड फास्फोरस होता है जो हमारे बोन्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो विटामिन डी इज नेसेसरी फॉर Vitamin D, it is necessary for teeth and bones. Teeth and bones. Teeth and bones के लिए ये important होता है। सोर्सेस क्या होंगे? सोर्सेस आपके जो होंगे यहाँ पे सोर्सेस, आपका सोर्सेस होते हैं, वो सोर्सेस है आपके मिल्क, एग, सनलाइट, दीज आर द सोर्सेस। मिल्क से हमें विटामिन डी मिलता है, एग से मिलता है, सनलाइट से भी मिलता है, एंड फिश इज आल्सो द सोर्स ऑफ विटामिन डी। ठीक है, तो विटामिन डी इज यूज्ड फॉर द टीथ एंड हेल्दी बोन्स। क्लियर है? डिसीजेस क्या होते हैं? डिसीजेस के बारे में डिस्कस कर ले। डिसीजेस से हम लोग हो जाता है रिकेट्स। रिकेट्स डिसीज हो जाता है। इस डिसीज में क्या होती है? बोन्स आर बेंड एंड वीक, बोन्स बिकम सॉफ्ट, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड। रिकेट्स की प्रॉब्लम हो जाती है जिसमें हड्डियां हमारी काफी सॉफ्ट यानी कमजोर हो जाती हैं, और यहाँ तक कि बैंड भी हो सकती है, टेढ़ी भी हो सकती है। तो यहाँ पे बोन्स रिकेट्स की प्रॉब्लम से सॉफ्ट हो जाती है, यानी कि हड्डियाँ काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं, एंड बेंड एंड टेढ़ी बड़ी भी हो सकती है रिकेट्स की वजह से। तो रिकेट्स क्यों होता है? हमारे ड्यू टू विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी की अगर कमी है तो हमारे क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? रिकेट्स की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अगर इस प्रॉब्लम से बचना है तो मिल्क लेना है, एग लेना है, सनलाइट एंड फिशेस, दीज आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन डी। तो आपका सबसे इजी सनलाइट एंड दिस इज द मिल्क, दिस इज इजीली अवेलेबल। सो इफ यू वांट टू मेक योर बोन स्ट्रॉन्ग यू टेक मिल्क एंड सनलाइट। ओके, टीथ एंड बोन्स, इसमें हमारे हड्डियों में क्या होता है? बोन्स में जो हमारा होता है कैल्शियम होता है, कैल्शियम होता है। विटामिन डी help to absorb calcium from food, यानी फूड से कैल्शियम एब्जॉर्ब करके हमारे बोन्स को ठीक करता है, यानी कि विटामिन डी हेल्प करता है कि फूड से विटामिन डी लेने का
हेल्प करता है सो दैट वी टेक द विटामिन फ्रॉम द फूड एंड यूज इन अ बोन। ठीक है, बोन को यूज करने के लिए हमारा कैल्शियम यूज करता है। कैल्शियम इज यूज फॉर बोन्स एंड टीथ। जो हमारा बोन्स है और जो टीथ है वो जनरली कैल्शियम से बना हुआ होता है, तो कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है हमारे बॉडी को और बोन्स के लिए। तो कैल्शियम हमें कहाँ से मिलेगा? विटामिन डी के थ्रू। ओके, तो नाउ today class is done. Next time we discuss the mineral and water and some other thing. So continuously watch all the videos so that you get the complete knowledge. Okay, be safe and good luck.